कैमरा इफी। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और इफी 2024 की स्पेशल कवरेज के साथ हाजिर हैं हम सीधे पणजी गोवा से। समुद्र का ये किनारा, जगमगाते सितारे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत कहानियां। इफी 2024 सिनेमा का इस महाकुंभ में हर वक्त कुछ ना कुछ घटता रहता है और हर उस खबर की सीधी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीडी न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम लाइट्स, कैमरा और इफी के साथ। तो देर कैसी, आइए आपको ले चलते हैं सिनेमा के इस जश्न में। सिनेमा की इस दुनिया में अपनी एक पहचान हो, इस चाहत के साथ लाखों युवा हर रोज पहुंचते हैं माया नगरी मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। इफी 2024 उन युवाओं को देता है एक अवसर, एक मौका सिनेमा की इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपना नाम कमाने का। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इस चुनौती की शुरुआत हो चुकी है इफी 2024 में। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो भारतीय सिनेमा के भविष्य पर इस बार केंद्रित है। वर्तमान में फिल्म निर्माण में भारत की प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं की खोज और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित हुआ है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। अपनी तरह के इस सबसे बड़े पूर्ण समर्थित मंच के रूप में CMOT उभरते रचनाकारों और सिनेमा जगत के दिग्गजों के बीच बातचीत, जुड़ाव और सीखने को बढ़ावा देता है। इस साल CMOT कार्यक्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए विस्तार किया गया है, जिसमें 13 फिल्म निर्माण विधाओं में 100 युवा प्रतिभाओं को शामिल किया गया है, जबकि पिछले संस्करण में 10 विधाओं में 75 प्रतिभाएं शामिल थीं। So this year we've expanded the Creative Minds of Tomorrow. We've actually added a third, 33% more contestants, so we have a total of 100, which makes it very exciting. It's a little tougher, more competitive within the groups because they have more people trying to do some of the same jobs. But I think it gives them a chance to specialize so that they are not being a cameraman and a part-time director and a scriptwriter, but the scriptwriters are working on scripts and the cameramen are working on filming. So it's a good addition. We have a great crop of emerging talent this year, which we're very excited about. एक विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक पहचान के स्तर तक CMOT के पूर्व छात्रों ने सफलता की ऐसी कहानियां लिखी हैं जो सीमाओं से परे गूंजती हैं। Film industry in every country is big, and India has a very big film market. But for generations, really, the Indian film market has kind of separated itself from the world. And that's been a shame, both for Indian talent. Indian talent doesn't get seen outside of India, and it's a shame for the world because we don't get all these beautiful stories coming from India that we can enjoy. And really, the Film Bazaar creates this important step for Indian filmmakers to have their films seen and bought, and also the other way, which brings exposes filmmakers here to international standards, international ways of doing business. चाहे वे ड्यून, निमोना और मेग 2 जैसी करोड़ों डॉलर की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों में योगदान देना हो या कान, टोरंटो, बर्लिन और इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में प्रशंसा और सराहना हासिल करना। इस टाइमर पर इस वक्त नजर टिकी है सभी की, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की और यहाँ पर चुनौती है 48 घंटे की, जिसमें बनानी है 7 मिनट की फिल्म। इस बार क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए 100 युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। इफी 2024 में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पर सभी की नजर टिकी है, क्योंकि ये एक बेहद शानदार मंच है हमारे युवाओं को उनके सपने पूरा करने का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं और क्यों इसका हिस्सा बने? आई एम दीपांशु, मतलब मैं जयपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैं अभी पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, तो CMOT के लिए अप्लाई किया था, तो मैं यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ पे आया हूँ। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म लाइक फॉर यंग फिल्म मेकर, मतलब हम जैसे यंग फिल्म मेकर के लिए काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमको एक चांस मिलता है कि लाइक यहाँ पे एक 48 आवर्स में हमको एक फ़िल्म बनानी है। यहाँ पे कुछ टैलेंट कैंप भी लगाएंगे जिसमें लाइक बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी आएंगे और कुछ ऐसे लोग आएंगे तो उनके साथ कर सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है ये, सो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल, मतलब मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं इसका पार्ट बना। बिल्कुल, तो एक युवा फिल्मकारों को जो सपना देखते हैं इस मुंबई की महानगरी में अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। आप क्यों आए इसका हिस्सा बनने के लिए? कहाँ से आए?
मैं असम से हूँ। मैंने इसमें भाग लिया सो दैट आई कुड मीट मोर पीपल ऑफ माय एज ग्रुप और फिल्म मेकर्स के साथ, ताकि कोलैबोरेट कर सकूँ। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, दिस लाइक द टॉप मोस्ट ऑफ द country, so yeah, I'm very lucky to be part of this. जो चुनौती है आपकी 48 घंटे की, जो टाइमर इस वक्त सब जगह चल रहा है, उसके लेकर क्या कुछ आप बनाने जा रहे हैं? हमें इस कंपटीशन में हमें एक शॉर्ट फिल्म बनाने हैं 5 से 7 मिनट के बीच में। सो वही है कि वी गेट टुगेदर विद आवर ग्रुप एंड मेक द बेस्ट फिल्म एज वी कैन। हाँ, मेंटर्स हैव उन्होंने जो उनके साथ जो मास्टर क्लास हुई, वो दे गिव अस वेरी गुड टिप्स, सो दैट होपफुली हम लोग वो उनके जो टिप्स है वो इम्बाइब करके हम लोग मतलब अपने काम में वो इम्बाइब मतलब दिखा सकते हैं। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मैं CMOT में एज अ राइटर हूँ, एक लेखक के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में आया हूँ। 10 लोगों को चुना गया था, जिसमें से 5 लोगों को कहानी लिखने के लिए कहा गया था, जिनकी कहानियाँ अभी 2 दिन बाद आप फिल्मों के रूप में देखेंगे। आप बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अलग अलग तरह के आर्टिस्ट जो पूरे देश भर से यहाँ आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ हम अपने आप को लोगों के सामने रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उसके लिए आई थिंक कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट जगह है, सबसे अच्छी जगह। मैं पुणे से हूँ और CMOT ने एक सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया था कि आप फिल्म्स आपकी सबमिट कर सकते हो यहाँ पे, एंड मैंने वो देख के मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने एक बनाई थी जो 2D एनिमेशन थी, मैंने भेज दी। एंड आफ्टर कुछ महीनों बाद मुझे उनके थ्रू एक रिप्लाई आया जिसने बताया कि आप सेलेक्ट हो गए, आपको एक जूरी ने सेलेक्ट किया है एंड यू आर इन्वाइटेड टू गोवा। एंड उसके वजह से हम यहाँ पे आए हैं कुछ दिन पहले, एंड मास्टर क्लासेस चल रही है, कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एंड आज जाके फिल्म चैलेंज स्टार्ट हुआ जिसमें हमको 48 घंटे में एक मूवी बनानी है छोटी सी। इन युवाओं ने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए रचनात्मक मंच पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस वर्ष CMOT को भारत के सभी हिस्सों से 13 विभिन्न फिल्म विधाओं में करीब 1000 से ज्यादा प्रविष्टियां मिली। अब सबकी नजरें हैं 48 घंटे के फिल्म निर्माण चैलेंज पर, जिसमें 20 सदस्यों की 5 टीमें अपने पूरे जोर शोर से जुटी हुई हैं। फ्यूचर इज नाउ की थीम के साथ IFFI 2024 केंद्रित है युवाओं पर। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक ऐसा मंच जो दे रहा है देश भर से चुने इन युवाओं को सिनेमा की इस दुनिया में अपनी पहचान, अपनी जगह बनाने का। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। भारत का लोक प्रसारक प्रसार भारती का अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लाइव हो चुका है। IFFI 2024 में प्रेस वार्ता के दौरान प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, निर्माता निर्देशक शिव सागर, संदीप सिंह और अभिनेत्री गौहर खान ने इसे दर्शकों के लिए एक नई शुरुआत करार दिया। नहीं, देखिए, हमारा जो USP अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है हमारा, वो वही है, साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन। हम मनोरंजन की उस भीड़ में नहीं रहना चाहते जिस भीड़ में जो आज समाज के साथ वो भीड़ जो हो रहा है। तो हम तो सामान्य साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन देंगे, इसीलिए हम सबसे अलग हैं। वेव्स ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध है और वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर के रूप में दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 40 से 50 हज़ार घंटे का कंटेंट है जो ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है, और जो बचा हुआ आइडेंटिफाइड और इन्वेंटरीड कंटेंट है उसके डिजिटाइजेशन का काम हमारे यहाँ पे लगातार चल रहा है। और इनको हमारी आर्काइव्स की जो वेबसाइट है, यूट्यूब वगैरह के ऊपर में उनके लोरेज वर्जन्स तो हमने ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं, लोग उनको देख सकते हैं। और उसमें से कुछ चुनिंदा कंटेंट ऐसा है तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार घंटे का, जिसको हम लोग ऑलरेडी ला करके वेव्स पर भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मनोरंजन के विभिन्न विकल्प प्रदान करना है, जिसमें लाइव चैनल और ऑन डिमांड कंटेंट शामिल है। इस मौके पर फौजी 2.0 की स्टारकास्ट भी मौजूद थी, जो दूरदर्शन के नए अंदाज की झलक पेश करती है। The legacy of Shah Rukh Khan, Fauji,
has a new life now. Fauji 2 has been released on DD National Monday to Thursday, 9 p.m. It's a great, opportunity for us to be getting showcased on DD National and Waves. The stories of Fauji 2 are very relatable. It's the stories of, the lives of people who represent and protect India. जो कहानियाँ हमें पता भी नहीं चलती हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में और उनकी फैमिलीज़ में क्या होता है, उनके साथ क्या दिक्कतें आती है, क्या अच्छाइयाँ होती हैं, वो सारे खुशी, गम, स्ट्रगल्स एंड एक्चुअल लाइव्स ऑफ दीज पीपल आर बीइंग शोकेस्ड. ये OTT प्लेटफॉर्म 12 से ज़्यादा भाषाओं में सामग्री पेश कर रहा है. इसका लक्ष्य समय के साथ सभी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम शामिल करना है. इस नए OTT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल स्पेस में स्वस्थ सामग्री लाना ही नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना भी है. भारत का राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती ने कदम रखा है OTT प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में और मार्केट में आया है भारत का अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म वेव्स. राइड द वेव ऑफ एंटरटेनमेंट. इस OTT प्लेटफॉर्म वेव पर 12 से ज़्यादा भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध है और ये हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारी पुरानी यादें हैं, उसके साथ में जो इस वक्त का नया कंटेंट है, यानी कि इस वक्त की कंटेम्प्रेरी प्रोग्रामिंग का बहुत ही समृद्ध मेल प्रस्तुत करता है. तो किस तरह से आपके फ़ोन पर पूरी तरह से फ्री, यानी कि पूरी तरह से निःशुल्क आप इस OTT प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जानते हैं. फिलिप है मेरे साथ. फिलिप, बताइए किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे. ये एकदम आसान है. आप अपने प्ले स्टोर पे या फिर अपने ऐप स्टोर पे जाके वेव्स स्पेस TV टाइप कर लें और सीधा डाउनलोड कर लें. फिर डाउनलोड करने के बाद आपको ये ऐप ऐसा दिख जाएगा फ़ोन पे. ओपन मारो और अपना ऐप यूज़ करो. यहाँ पे एकदम कंटेंट जो है पूरे ज़माने का है, कंटेम्प्रेरी है और एकदम आसान है. यूज़र फ्रेंडली ऐप. बिल्कुल, वेव्स एक बड़े एग्रीगेटर OTT प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है और जो हमारे कल्ट क्लासिक शोज़ रहे हैं जैसे कि शक्तिमान, महाभारत, उसके साथ साथ जो आज के नए शोज़ हैं फौजी 2.0, साइबर क्राइम, किलिंग विंग्स और गुनीत मोगा की लेटेस्ट वेब सीरीज़, ये सब आप देख सकते हैं सिर्फ आपके अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. तो देर कैसी, जाइए अपने एक प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए वेव्स को और इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम की एक नई दुनिया में कदम रखिए. कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, TT News, Panji, Goa. Yes, well, I think it's really great that India has launched its own OTT platform with Indian films. There is an enormous diaspora, and they will be the first people to start consuming it. But I think over time, it will get bigger. And as people watch RRR and see them win an Oscar and enjoy the movie, and they watch other films like some of Anurag Kashyap's films, which are always well seen and well received internationally, the more they see these kind of global films, the more a platform like Waves is interesting to regular people in America and in Europe. एक उदाहरण हमें ऑलरेडी देखने मिल गया कोविड के टाइम पे कि there is a demand when people want to watch shows like Ramayan, Mahabharat again and again, because not even the old generation, पुराने सिर्फ लोग नहीं, मतलब आज मैंने खुद अपने फैमिली माँ बाप के साथ बैठ के पूरा का पूरा शो, मैंने, मेरी बात की जनरेशन, पहले जनरेशन, सब ने एक साथ देखा. तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो एक बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है जब ये सारे शोज़ वापस एक बार फिर से आ जाते हैं जो कहीं पर भी देखे नहीं जा सकते. सो आई एम श्योर क्योंकि ये दूरदर्शन के IP और उनका कंटेंट है तो ये सारा वेव्स में अवेलेबल रहेगा, तो वो एक अच्छी बात है. उसके साथ साथ अभी मैम जो बदलते दौर के हिसाब से सारी सोच है सर लोगों की, क्योंकि जिस तरह से मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जिस तरह का हमने, क्योंकि हम खुद एक शो प्रोड्यूस कर रहे हैं फौजी अभी इसके लिए जो ऑलरेडी 18th को आ चुका है, तो उसको देखते हुए मैम सारा नया अंदाज, नाम पुराना, सब चीज़ें का जो मिक्स है, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ गोइंग टू वर्क वंडर्स मैम फॉर श्योर. अब एक्चुअली हिंदुस्तान में, भारत में
OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, और वो ये है कि मैं अपनी मम्मी, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहन के साथ मैं एक OTT प्लेटफॉर्म अब देख पाऊँगा। और वो उससे बेहतर क्या होगा कि हम दूरदर्शन पहले फैमिली के साथ देखते थे, अब दूरदर्शन का जो नेशनल वेव्स आने वाला है ना थ्रू दिस OTT प्लेटफॉर्म, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये सरकार को कई साल पहले कर देना चाहिए था, ताकि जो पहले OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं और अपने IPO खोल के, क्योंकि उनको पैसा कमाना था, यहाँ तो किसी की सोच ही नहीं है पैसा कमाने की, यहाँ पे ये है कि लोगों की सोच बदली जाए। तो उस तरह का वेव्स आएगा और आप देख लीजिएगा कुछ सालों में ही वेव्स विल बी नंबर 1 एंड इट विल, हर देश, हर घर, हर लोगों के पास वेव्स की सोच पहुंचेगी और लोगों की सोच बदलेगी और कंटेंट, फिल्म मेकर्स की सोच बदलेगी, लिखने की सोच बदलेगी, अभिनय की सोच बदलेगी। भारतीय सिनेमा के विकास में और वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते कद में बड़ा योगदान है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। बहुत ही कम समय में इफ़ी ने खुद को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शामिल किया है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसी थी, आइए आपको लिए चलते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सुनहरे सफर पर। 72 years ago, a vision to unite the world through the universal language of cinema took shape. The International Film Festival of India, also known as IFFI, was born, igniting a cinematic revolution. When the curtains first rose in Mumbai in 1952, history was in the making. Through the flicker of 40 features and 100 short films, the first International Film Festival of India illuminated screens and imaginations alike. What began just as a celebration soon transformed into an arena of excellence. The year 1965 marked IFFI's transformation into a competitive festival. The year was also important as IFFI earned an A rating by the International Federation of Film Producers Associations, bringing the festival on par with film festivals of Cannes, Berlin, Venice, Karlovy Vary and Moscow. Through the 1980s and 1990s, IFFI continued to grow in stature, attracting iconic filmmakers, legendary stars and groundbreaking films from every continent. IFFI in 2004 found its permanent home on the picturesque beaches of Goa. Before this, the festival was also held in Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai. In Goa, under the sunny skies and swaying palms, the festival transformed into a tradition, a yearly pilgrimage for storytellers and cinephiles alike. Fast forward to 2019, IFFI celebrated its golden jubilee, marking 50 years of cinematic brilliance. The festival also celebrated the power of women in cinema, showcasing the work of 50 talented female directors. 7 decades have flowed like film through a projector, each frame capturing the evolution of cinema itself. From the traditional celluloid to contemporary digital formats, IFFI has maintained its commitment to celebrating cinematic innovation and evolution. Now, as the world's storytellers prepare to gather once again in Goa for the 55th edition of the IFFI, a new chapter awaits. With the theme Young Filmmakers, the future is now, the 55th IFFI is shining a spotlight on emerging voices in cinema. From creative minds of tomorrow to the new Best Indian Debut Director Award, the spotlight will be on young filmmakers. In addition, with a dazzling lineup of over 180 international films, the 55th IFFI is sure to inspire and amaze. Be a part of this magnificent celebration of cinema from November 20th to 28th, 2024 in Goa. As at IFFI, every story is a testament to the power of films to unite, inspire and transform. Panel discussions, master classes, press conference, gala premiere, red carpet. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में हर वक्त कुछ ना कुछ घटता रहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं डे 2 की IFFI हाइलाइट।
विंडो क्लियरेंस, क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रोत्साहन, कम शूट इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आज दुनिया भर से फिल्मकार भारत आ रहे हैं कहानी की तलाश में, तकनीक की तलाश में। भारत कंटेंट हब बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है और इफी इस कड़ी में एक शानदार मंच साबित हो रहा है। लाइट्स कैमरा इफी, इस खास ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इफी 2024 की हर हलचल, हर अपडेट सीधे पणजी गोवा से। फिलहाल आज के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान के बाद मतगणना की बारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? महायुति और महाविकास अघाड़ी में कौन होगा असरदार? झारखंड में किसके सर सजेगा ताज?